आप हमको मत ले जाइए, लेकिन हमारी मूर्तियां जो है ना, जैन मंदिर की जैन मूर्तियां, उनको आप से पहुंचा दीजिए। हमने लाशें उठाएंगे। अच्छा, किससे? जिनके बारे में अक्सर हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं, जो कभी दिलचस्प लगती तो कभी हमें सोचने पर मजबूर कर देती। 15 अगस्त 1947 इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन से जुड़े हर पहलू को हमने कहीं सुना है तो कहीं पढ़ा है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिनका परिवार दिल से तो हिंदुस्तानी है, लेकिन उनकी जड़ें पाकिस्तान के मुल्तान शहर से जुड़ी हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेकुड़ी फर्स्ट पॉडकास्ट। आज हमारी स्पेशल गेस्ट हैं मिसेस मंजू जैन। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैम, जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस टाइम जो स्थिति थी वो हम लोगों ने अक्सर मूवीज में और किताबों में पढ़ी है, लेकिन एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है लोगों का। तो मैं जानना चाहूंगी कि आप कहाँ से हैं? मैं हूँ तो भारत से जी, लेकिन मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान के। हाँ। तो मैम, ऐसा है कि आजकल की जनरेशन है, उनको बहुत सी चीजें नहीं पता है। अब आज वो भी पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में या किसी बुक में या किसी से सुनते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंस, अपनी फैमिली की कोई मेमोरी ऐसी आप शेयर करें जिससे लोगों को पता चले कि उस दौर में क्या चीजें थी या क्या आपकी फैमिली ने मतलब फेस किया। तो कोई ऐसी चीज आप जो शेयर करना चाहें कि आपको लगता है कि मैं बताना चाहूंगी कि दर्शक उस चीज को सुन के थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट अपने अंदर लाएं कि वो दौर उनको एक या भूली बिसरी याद हो सकता है कि किसी को एक कुछ याद आ जाए। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मेरा तो जन्म भारत में हुआ जी, लेकिन हमारे जो माँ बाप थे उन्होंने हमें कुछ बातें बताई वहाँ की, जो कि हमें भी अच्छा लगा कि क्या वहाँ पर वो कैसे ना वो लोग रहते थे, कैसे वो धर्म करते थे। हम जैन है, अच्छा, ठीक है, और वो जैन लोग वहाँ पर कैसे रहते थे, कैसे धर्म करते थे। तो उस वो जो भी मुझे बताया उन्होंने, जैसे रहते थे, जो भी करते थे, वो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। आपने जैसे अभी बताया कि जैन धर्म के लोग रहते थे, तो मेरे लिए ये नई बात मुझे पता चली, बिल्कुल, क्योंकि हमने अक्सर जब भी मूवी देखी है या सुना है तो हमें यही सुनने में आया कि पंजाब मतलब पंजाबी लोग ज्यादा वहाँ पे रहते थे। तो क्या वहाँ पे हर धर्म के लोग रहते थे, पंजाबी और जैन और पंडित, हर कास्ट के लोग थे? नहीं, हमारे माँ बाप ने ये बताया है कि जैन और पंजाबी मुल्तानी, ओके, मुल्तानी पंजाबी, हाँ, मुल्तानी पंजाबी रहते थे और मोहम्मदन रहते थे, हाँ, हम लोग सब। और एकता भी बहुत थी, सब में बहुत प्यार था, ठीक है। तो वो उन्होंने जो बताया। और कुछ ऐसी बात जो आपके फादर या मदर से रिलेट करती हो, या उन्होंने वो टाइम स्पेंड किया हो एक साथ, कुछ भी जो आपको उन्होंने कोई ऐसी कहावत टाइप के इसमें बताई हो? हम जैसे जैन है मुल्तान समाज के जी, तो हमारा समाज अलग ही था। अच्छा, तो वहाँ पर क्या होता था कि धर्म पर ज्यादा जोर दिया जाता था। अच्छा। एक बार की घटना है कि वहाँ पर हमारे जो पिताजी थे वो उन्होंने ही बताया था कि थोड़ा सा वो थोड़ा सा आपस में थोड़ा सा भेदभाव हुआ, तो उसके बाद सारे वापस इंडिया भारत में आना चाह रहे थे जी, ठीक है। उसके बाद कैसे आना था, अब ये हम आपको बताते हैं कि हमारा वहाँ पर जैन मंदिर था जी, उसमें जैन मूर्तियां थी, तो पूजा वगैरह करते थे और सबको भारत आना था। कैसे आना था, अब ये ऐसा है कि वो हमारा जो जैन मंदिर की मूर्तियां थी उनको हमने भारत में लाना था, जो हमारे पिताजी बता रहे हैं, उनको लाना था। कैसे लाए, तो उन्होंने क्या करा, एक हवाई जहाज अच्छा बुक करवाया, अच्छा, और उन्होंने बोला कि वे ना हमको ये मूर्तियां भारत में पहुंचानी है।
अच्छा। तो बोले कि भाई ना ये मूर्तियां जो है इतनी भारी हैं, ये नहीं जा सकती, और जिसमें आप भी जाएंगे ये नहीं हो सकता, कोई पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जो है वो हम हमारा जो समाज है मुल्तान समाज, वो लोग बोले कि भाई देखिए आप हमको मत ले जाइए, लेकिन हमारी मूर्तियां जो है ना जैन मंदिर की जैन मूर्तियां, उनको आप सेफ पहुंचा दीजिए। मतलब अपनी जान से ज्यादा भगवान की आस्था उनको थी। बिल्कुल बिल्कुल, हम एक बार के लिए नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मूर्तियां हमारी भारत पहुंचनी चाहिए। तो फिर वो मान गए, जो जहाज चला रहे थे वो मान गए, वो बोले ठीक है। तो उन्होंने सारी मूर्तियां भी वहाँ प्लेन के अंदर रख दी। अच्छा। और वो बोले कि भी आप भी आ जाइए। तो इतना वेट कैसे आप उन्होंने कैरी देखिए, अब चमत्कार था ना ये मूर्तियों का, ये कुर्बानी का, क्योंकि वो मूर्तियां अंदर रखी गई, और हमारे जितने भी लोग थे, रिश्तेदार परिवार, वो भी सब बैठ गए। अच्छा। और जब प्लेन उड़ा, हाँ। तो वो वापस भारत आया, तो वो बोला कि मैंने आज तक इतना हल्का प्लेन नहीं देखा। अच्छा। ये मूर्तियां बहुत भारी थी, और वो बोले कि भाई हमने ऐसा नहीं देखा कि आप भी आ गए, मूर्तियां भी आ गई, और प्लेन एकदम हल्का। तो ये एक चमत्कार तो ये है। ये तो एक तरह से विश्वास है जो पूरे भारत में आज हर कोई एक भगवान को पूजता है, उसकी सबकी अपनी एक आस्था होती है। हाँ। लेकिन ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, लोग जल्दी विश्वास नहीं करते। लेकिन आप जैसा बता रही हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये कि धर्म के प्रति हाँ, अपनी आस्था बनाए रखना चाहिए। हाँ, अगर सही लगन से अगर हम करते हैं, जो भी करते हैं, तो चमत्कार तो अपने आप ही दिखता है। ये अपने अपने विश्वास पर। और फैमिली में कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको हमेशा अक्सर याद आता हो? हाँ। मैंने सुना था कोई शेर का आप वो भी एक नया चमत्कार है। जैसे कि हमारे पिताजी के दादाजी, हाँ, उन्होंने एक शेर का बच्चा पाला था। अच्छा। ठीक है, शेर का बच्चा पाला था, तो उसको बड़ा करा, और एक सभा लगी, उसमें ये था कि भाई हमारे पिताजी के जो दादाजी थे, वो बोले कि भाई ये जो है बड़ा हो गया, लेकिन हमने इसको वेजिटेबल जैसे अच्छा, वेजिटेरियन हाँ, खाना हमेशा वैसे उसको बनाया। अच्छा। तो ये बोले, सभा के जो बड़े लोग थे वो बोले कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो हमने उस समय शर्त रखी गई। अच्छा। पूरी सभा लगी हुई थी, शर्त रखी गई, तो एक परात में जलेबी और ये क्या नाम है, ये रबड़ी वगैरह, ये सब रखा गया शेर के सामने, और एक परात में नॉन वेज रखा गया। तो वो शेर जो था बड़ा हो गया, उसने क्या करा, जलेबी और रबड़ी खा ली। अच्छा, नॉन वेज को उसने देखा भी नहीं, हट गया। ओ भाई, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ ऐसा कि कोई शेर नॉनवेज नहीं खाया। बहुत बड़ी बात है, पहली बार मैंने ये ये दूसरा चमत्कार। ये दूसरा चमत्कार। हाँ, जैन धर्म में कहते भी हैं कि अहिंसा परमो धर्म। बिल्कुल। तो ये चीजें आपकी जो बातें आप बता रही हैं, तो ये इन सब चीजों को मतलब एक का सबूत है, चमत्कारी है। बिल्कुल। और जब बंटवारे के टाइम पे आपके पापा और मम्मी ने वो फेस किया होगा कि वो वहाँ परिस्थिति कैसी थी। हाँ। तो कुछ उन्होंने उसके बारे में आपसे जिक्र किया उसका? हाँ, बिल्कुल किया। उन्होंने इतना बताया कि हमने कभी गीत गाए हुए हैं। अच्छा। हमने लाशें उठाई हुई हैं। अच्छा। उठा के ट्रक में भरना। हाँ। अब ये नहीं पता उसके आगे उन्होंने क्या करा, क्या नहीं करा, ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन इतना जरूर बताया कि हमने ये सब करा हुआ है। अच्छा जी। और एकता थी, और जमाना इतना सस्ता था, वो महंगाई बिल्कुल भी नहीं थी। हर घर में 10 बच्चे भी हो जाते थे, तो बहुत आराम से सबका पालन हो जाता था। अच्छा जी। तो मैम जैसे एक कम्युनिटी थी आपकी, तो वहाँ पे शादी और एक फैमिली को आप लोग कैसे मतलब प्लानिंग करते थे? शादी का ऐसा है कि उस जमाने में ना तो लड़का देखता था, ना लड़की। और हमारा जो समाज था, हमारा ये कहना था कि हमने अपने समाज में ही शादी करनी है। तो उसमें ये नहीं देखा जाता था कि इनका रिश्ता और इनका रिश्ता क्या है। ओके, ठीक है। और ना ये लड़के को और लड़की को दिखाया जाता था। अच्छा, ठीक है।
उसके बाद जो है जैसे भी रिश्ता बने वो शादी हमारा सक्सेस करवा देते थे। हाँ, ऐसा होता था। ठीक है। और कोई चीज मैम जो आपको बताना हो, या हमारे दर्शक बहुत एक्साइटमेंट के साथ ये चीज देख रहे हैं? बस जो मेरे को बताया गया कि वहां से वो लोग आए, फिर भारत में आए, भारत में थोड़ा सा उनको कई दिन तक हमने हाँ, जैसे सुना है, देखा हाँ, है पिक्चरों में सब तो जगह। वो उनको एक धर्मशाला मिली, वहां पर लोग रहे, कमाई का कोई जरिया नहीं, वो धीरे धीरे उन्होंने मेहनत करा और कमाई का जरिया उन्होंने खुद बनाया भी और बहुत अच्छे से उन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया। तो और मैम आप जो कुछ आपको याद हो या कुछ ऐसा आपको लग रहा हो कि मैं बताना चाहूँ जिससे और कि हमारे दर्शक जुड़ सके आपके, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग पुरानी चीजें सुनते हैं अपने दादा परदादा लोग से, तो ऐसा होता है कि वो चीजें एक मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं और हमें जानने की इच्छा होती है। मैं खुद पहले ऐसे हूँ कि मतलब मेरे को आज तक लाइफ में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिला जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में किसी ने बात करी हो। तो मुझे आपसे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है और इतना कुछ जानने को मिल रहा है कि पूरी लाइफ मैंने इस चीज में निकाल दी, क्योंकि क्या होता है फिल्मों में एक पर्टिकुलर कुछ चीजें दिखाई जाती है, तो आपने जो ऐसी ऐसी चीजें बताई ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी सीख है या बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो मुझे फर्स्ट टाइम पता चल रही, जैसे एक शेर वाली बात है, फिर एक जहाज पे एक आस्था, मतलब टोटल आपकी आस्था से जुड़ी चीज कितनी मायने रखती है कि आप अगर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हो तो वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं। तो मैम मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका कि आप मेरे शो में आई और मतलब इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपने बात करा। मुझे लगता है अभी तक कोई ऐसा पर्सन मुझे तो नहीं मिला है जो इस विषय में इस तरह से मुझसे कभी बात किया हो, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आपको इतनी चीजें याद हैं, तो मैं इसके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच मैम।